2 दिन पहले एक लाइव मैंने की थी रात में, वहाँ मैंने आपको बिटकॉइन का कुछ मूव बताया था कि बिटकॉइन कैसा बिहेव करेगा अगले 2-3 दिन के अंदर। पूरा मूव मैंने समझाया था कि पहले नीचे जाएगा, किस लेवल को रिटेस्ट करेगा, कहाँ से बाउंस करेगा, उसके बाद किस लेवल से दोबारा रिजेक्ट होगा। पूरा मूव मैंने एक तरह से स्क्रिप्ट करके समझाया था आपको। उसके बाद परसों की वीडियो के अंदर दोबारा समझाया मैंने कि जिस टाइम बिटकॉइन दोबारा ऊपर की तरफ पंप कर रहा था, मैंने बताया था कहाँ पर जाके जो है बिटकॉइन दोबारा रिजेक्ट होगा। अभी कुछ सेकंड का एक क्लिप है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं और जो करंट एनालिसिस है मार्केट के वो भी आपको देते हैं, जो करंट सिनेरियो है वो आपको देते हैं। और ये मैं क्लिप जो दिखा रहा हूँ आपको अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं दिखा रहा, जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बैकग्राउंड है ना वो आपके जहन में रहे, ताकि आगे जो मैं आपको एनालिसिस दूंगा वो आपको समझ में आए। अदरवाइज जो समझाऊंगा ना आगे वो समझ में ही नहीं आएगा आपको। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सेकंड का एक क्लिप जो है वो आप देखो, ताकि आगे की चीज़ जो है ना समझ में आए आपको। शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के हिसाब से, यानी कि अगर हम बात करें बिल्कुल करीब की बात करें, आजकल की बात करें, तो यहाँ क्या हो सकता है और कहाँ पे हमारी सपोर्ट है, कहाँ पे अगर कोई यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्प लेना चाहे तो ले सकता है। उसके लिए मैं चार्ट कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट से इस टाइप का मूव पहले तो शॉर्ट टर्म के अंदर मिल सकता है हमें। और अगर कोई यहाँ पे छोटी मोटी स्कैल्प लेना चाहे तो यहाँ पे इस रेंज के अंदर जो है हम ले सकते हैं छोटी सी स्कैल्प, स्टॉप लॉस नीचे लगाएंगे और ये स्कैल्प हो सकती है। तो ऊपर हमारे पास जो है ना एक छोटा सा सीएमई गैप मौजूद है इस रेंज के अंदर। तो यहाँ पे सीएमई गैप फिल्ड आउट होता है, उसी के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मूव जो है ना उसके बाद हम शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन इस तरीके से मूव करे कि पहले इस तरीके से नीचे आए, फिर ऊपर जाए और दोबारा फिर यहाँ से इस तरीके से रिजेक्शन ले। फिर यहाँ पे नीचे के टारगेट जो होंगे वो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया, और सेकंड टारगेट अगर ये रेंज टूटी तो फिर होगी हमारी ये वाली रेंज। अब इसके बाद जो परसों वीडियो बनाई थी उसका भी कुछ सेकंड क्लिप है, वो भी देख लो। इधर से लेके 1,08,000 का जो लेवल है पूरी का पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, और जब तक जाहिर लेवल टूटता नहीं है, बिटकॉइन इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता, तब तक जाहिर सी बात है स्टिल एक टफ सप्लाई जोन है। और यहाँ वैसे भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्टिल हम एक लोअर हाई के मूव के अंदर है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल के अंदर या फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इस लेवल के अंदर जो है ना मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है फिर नीचे के लेवल जो है हम रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो देखा मेरे भाइयों, एक दफ़ा फिर से चार्ट से हम लोगों ने बातें की, हमारे चार्ट से हमें जो समझाया, मार्केट के बारे में बताया, वो मैंने आप तक पहुंचाया। और उसके बाद देखा आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बार फिर यहाँ पर हमारे चार्ट से मायूस नहीं किया, और आपके सामने है कि पूरा का पूरा मूव जो है आपको पहले से बता दिया गया था कि बिटकॉइन यहाँ पे नीचे जाएगा, इस सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा और यहाँ से पंप करने के बाद जो है ना बिटकॉइन इस लेवल से दोबारा रिजेक्शन लेगा। और ये पूरे का पूरा समझो, पहले ऊपर का मूव फिर नीचे का मूव, ये पूरे का पूरा मूव एक तरह से मैंने आपको स्क्रिप्ट करके बता दिया। अब यहाँ पे करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि बिटकॉइन जिस सपोर्ट में मौजूद है ये बिटकॉइन की डेली की स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। मैं डेली में चार्ट कन्वर्ट करता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। अब डेली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखें, ट्रेंड देखें, ये बना हमारा हायर है, फिर एक हायर लो बना, एक नया हाई बना, तो ये हमारा है स्ट्रॉन्ग लो का जोन। अब इसी स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट से बिटकॉइन जो है ना यहाँ पे 2 दिन पहले दोबारा बाउंस हुआ था, जैसे मैंने बताया था आपको, और अब यहाँ पर दोबारा उसी सपोर्ट पे पहुंच चुका है। इसके नीचे विक गई थी ना हमारी 97,000 तक, वो इसलिए डेली में काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर हमारी सपोर्ट से ऊपर हो चुकी थी। तो अभी यहाँ पे डेली के हिसाब से जो है ना हमारी जो सपोर्ट है वो स्टिल इंटैक्ट है। अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा सपोर्ट पे पहुंच चुका है, बट फौरी तौर पर जो है ना मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ लॉन्ग करने के लिए। उसे कुछ रीज़न है और उन रीजंस की वजह से थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ यहाँ पर। या तो मुझे 1 घंटे के अंदर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाए इस तरीके से, देखो यहाँ पे ये बना ना, लो बना, फिर एक हाई बन रहा है, फिर एक लो बन रहा है। तो यहाँ पर अगर तो इस तरीके से हमारा हाई टूट जाता है तो एक रिटेस्ट के बाद छोटी मोटी कुछ स्कैल्प ली जा सकती है, बट फौरी तौर पे यहाँ पे मैं ब्लाइंडली लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा। और क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, और इसी बेस पे परसों की वीडियो के अंदर मैंने लाइव के अंदर जो है ना आपको सेकंड टारगेट नीचे का दिया था। और वो रीजंस क्या हैं उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे लेकर चलता हूँ। फर्स्ट रीज़न तो ये है, जहाँ पे अब जो है ना पैटर्न कंप्लीट भी हो चुका है, एक ट्रेडिशनल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, और ये है हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर, ये है इसका हेड। ट्रेडिशनल पैटर्न की बेस के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते, बट अपने एनालिसिस के अंदर इसे एज ए कन्फ्लुएंस तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एज ए कन्फ्लुएंस ही मैं इसे देख रहा हूँ। और यहाँ पर देखो तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। फौरी तौर पर नेकलाइन इसकी ब्रेक नहीं हुई है, बट यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पर टारगेट क्या बन सकता है वो हम देख लेते हैं। और ये है टारगेट इसका 5-5.5% का इसके हेड का साइज़। और इस लिहाज से अगर नेकलाइन से हम लेते हैं टारगेट को तो वो जाता है हमारा लगभग यहाँ पे 96,000 की रेंज के अंदर। इसके अलावा सेकंड एक और कन्फ्लुएंस भी है, और वो थोड़ा बेटर कन्फ्लुएंस है, और वो है यहाँ पर हमारी मंडे की रेंज। ये मंडे की हमारी कैंडल है,
और इसकी अगर रेंज में ड्रॉ करता हूँ तो ये है इसका हमारा रेंज हाई का एरिया। ठीक है, मैं ब्लैक में कर लेता क्या कंफ्यूज ना हो। और ये है इसका देखो रेंज लो का एरिया। और जहाँ पर इस टाइम दिख रहा है बिटकॉइन, ये है इसका मिड रेंज के आसपास का एरिया। ठीक है, ये है हमारा देखो, तो ये हमारा मिड रेंज का एरिया, यानी कि $100 का जो एरिया है वो हमारा मिड रेंज का एरिया है। और इस लिहाज से मिड रेंज से काफ़ी नज़दीक है इस टाइम बिटकॉइन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर तो रेंज लो हमारी सेपरेट होनी है तो उसके लिए जाहिर सी बात है बिटकॉइन को सपोर्ट से नीचे आना पड़ेगा। और नीचे आएगा तो फिर जाहिर सी बात है हमारा ये पैटर्न जो है ये भी प्ले आउट कर सकता है। तो दोनों कन्फ्लुएंस जो है फिलहाल के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। और या तो मुझे यहाँ पर बताया जैसे कि मैंने कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिल जाए तो मैं यहाँ पर कुछ छोटी मोटी लॉन्ग कर लूँगा, अदरवाइज जो अच्छी लॉन्ग बनेगी और बेटर लॉन्ग बनेगी वो नीचे के एरिया में ही बनेगी। और ये बनती है हमारी 96,000 की सपोर्ट। प्रीवियसली जो बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया था वो इसी सपोर्ट से किया था। नीचे जो विक गई थी वो जस्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंटिंग थी। और ओवरऑल ये पूरी की पूरी जो हमारी कैंडल बनी है ना, इसके बाद ये पूरे का पूरा ही मैंने सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारे कुछ अच्छे बाय ऑर्डर्स भी हैं, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना हमें दोबारा भी अगर बिटकॉइन आता है तो एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। और ज़ाहिर अगर यहाँ से मैं लॉन्ग कर भी लेता हूँ, कोई छोटी मोटी स्कैल्प ले भी लेता हूँ, तो टारगेट जो है बहुत बड़ा नहीं है और रिस्क बहुत ज़्यादा है, जो कि हमें दिख रहा है कन्फ्लुएंस कुछ मौजूद हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से बेटर लॉन्ग जो बनेगी ना, ज़्यादा शॉर्ट टर्म की एक हमारी ट्रेड है बिटकॉइन की जो हम करते हैं लेवल टू लेवल ट्रेडिंग, उसके लिए बात मैं कर रहा हूँ, तो वो बनेगी इस लेवल के अंदर। तो यहाँ बिटकॉइन मुझे दिखता है इस तरीके से, कोई स्ट्रेंथ दिखती है तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा और वहीं पे हम लॉन्ग कर लेंगे, नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर के टारगेट्स हम ले लेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं यहाँ पर कि बिटकॉइन का इस लो तक आना जो है ना वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज बिटकॉइन इस लो को ब्रेक नहीं करता, इस रेंज को ब्रेक नहीं करता जिसके दरमियान बिटकॉइन बहुत लंबे अरसे से ट्रेड कर रहा है, तब तक जो है ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। और बिटकॉइन नीचे आएगा तो ऑल्ट कॉइन्स भी ज़्यादा थोड़ा बहुत नीचे आएंगे, बट इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जब बाउंस बैक करेगा ना इस एरिया से, तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे और अच्छा बाउंस बैक करेंगे। अब ऑल्ट कॉइन्स को लेकर मेरी ये एक्सपेक्टेशन क्यों है, अगले चार्ट पे आपको समझाता हूँ, समझ में आ जाएगी। फिलहाल के बिटकॉइन के बारे में समझाया है, आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो डन लिखो कमेंट्स के अंदर, नहीं समझ में आया तब भी लिखो, मजीद आसान अल्फाज में मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। ऑल्ट कॉइन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरे। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर डंप करेगी तो ही ऑल्ट कॉइन्स से पंप होना है। तो देखते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की सूरत हाल क्या चल रही है और हम कमिंग डेज के अंदर क्या देख सकते हैं। और जो हमें सूरत हाल दिख रही है इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर 2 दिनों से कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ना थोड़ा सा स्टेबल दिख रहे हैं, नीचे तो खैर आए हैं बिटकॉइन के साथ, बट उतना नीचे नहीं आए हैं, उतना डंप नहीं हुए हैं जैसे पहले होते थे। 2% बिटकॉइन डंप होता नहीं था कि ऑल्ट कॉइन्स की जो है ना वो समझो लुटिया डूब जाती थी और 10 से 15% तक डंप हो जाया करते थे। तो फिलहाल 2 दिनों से हमें ऑल्ट कॉइन्स थोड़े से बेहतर दिख रहे हैं। तो उसका रीज़न जो है ना वो आपको डोमिनेंस के चार्ट पे दिखेगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैक्रो लेवल का चार्ट, ताकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आ जाए। और हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोमिनेंस का स्ट्रक्चर जो है वो दिसंबर के महीने में टूट गया था नीचे की तरफ। पहले बहुत लंबे अरसे से डोमिनेंस जो है वो हायर हाई हाई लोज बना रही थी, दिसंबर के महीने में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और उसके बाद डोमिनेंस का बाउंस बैक भी आया है। चाहे शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ऑल्ट कॉइन्स उसकी वजह से बहुत बुरे दिखे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखो ना मैक्रो लेवल का स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डोमिनेंस जो है मैक्रो लेवल के अंदर स्टिल अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर है। और यहाँ पर देखो जब पहले पंप होकर ऊपर आया था डोमिनेंस, तब भी इसी रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन हुई थी। और अब दोबारा देखो, दोबारा भी एरिया रिटेस्ट हुआ है, तो इसी लेवल से ही रिजेक्शन फिलहाल देखने को मिल रही है। वीकली के बाद लेके चलते हैं आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर 4 घंटे के अंदर, वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा क्यों आखिर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा सा। ये नहीं कि डंप तो खैर हुए हैं, पर उतना डंप नहीं हुए जैसे पहले होते थे। तो उसका रीज़न ये है कि 4 घंटे के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर डोमिनेंस जो है ना वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया। यहाँ पे देखो मुसलसल जो है ना डोमिनेंस 2 दिनों से नीचे आ रही थी और इसी बीच में डोमिनेंस ने अपना जो स्ट्रॉन्ग लो का जोन था 4 घंटे का वो तोड़ा है। तोड़ने के बाद एक रिटेस्ट हुआ और उसके बाद हमें दिख रहा है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद डोमिनेंस ने एक नीचे लो दे दिया है। अब यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है दोबारा आ रही है अपने रिटेस्ट की तरफ, और यहाँ से अगर दोबारा ब्रेकडाउन इस तरीके से मिलता है तो इसका मतलब ये होगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मजीद थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें दिखे। इसके अलावा चलेंगे हम यहाँ पे आपको लेके इसके बाद डेली की तरफ के, जहाँ पे प्रॉपर हमें कंफर्मेशन मिलेगी किस टाइम ऑल्ट कॉइन्स का अच्छा मूव प्रॉपर स्टार्ट होगा। तो वो कंफर्मेशन तब मिलेगी हमें जिस टाइम डोमिनेंस जो है ना यहाँ पे अपना ये वाला लो तोड़ेगी, और ये लो है हमारा 58.55% का। जिस टाइम ये ब्रेक होगा ना उसी टाइम आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब ये लो जो है ना वो हमें जल्दी टूटता हुआ दिख सकता है, और इसीलिए
मैं आपको बिटकॉइन के चार्ट में बता रहा था कि अगर नीचे की सपोर्ट से बिटकॉइन बाउंस बैक करता है तो इस बार चांसेस ज़्यादा हैं कि ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अच्छा बाउंस लेंगे। यानी कि वहाँ पर अगर आप ऑल्ट कॉइन्स खरीदोगे और अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को वहाँ एक्यूमुलेट करोगे तो चांसेस ज़्यादा मौजूद हैं कि आपको उनके अंदर जो है ना शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। इसके बाद कुछ मेजर ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑल्ट कॉइन देखेंगे हम इथीरियम। इथीरियम का चार्ट में पहले ओपन करूंगा, उसके बाद एक और ऑल्ट कॉइन भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इथीरियम जो है ना डेली के अंदर एक फॉलिंग वेज में ट्रेड कर रहा है। फॉलिंग वेज की सपोर्ट को हम यहाँ तक भी ला सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैंने थोड़ा सा इसको स्क्वीज किया हुआ और यहाँ पे रखा हुआ है इसको। एनीवेज यहाँ पे देखो तो कल के दिन के अंदर जो है ना इथीरियम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था इस फॉलिंग वेज को ब्रेक करने के लिए, और ओवरऑल फॉलिंग वेज ब्रेक करने के बाद जो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ना जो कि मिड रेंज का एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर टूट जाता है तो इथीरियम के अंदर जो है ना एक अच्छी मूव जो है ट्रिगर हो सकती है। और उसके बाद 4000 को टारगेट करने के लिए इथीरियम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट फिलहाल के लिए बहरहाल हमें दोबारा इथीरियम जो है वो अंदर ही क्लोज होता हुआ दिखा है और अभी दोबारा जो है रेजिस्टेंस लेवल में बैठा हुआ है। तो इथीरियम पे नजर रखो, फॉलिंग वेज अगर ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद एक अच्छी मूव जो है इथीरियम में ट्रिगर होगी। बट उससे पहले कोई इथीरियम में अगर नई बाइंग करना चाह रहा है तो दो बाइंग एरियाज हैं इसके। एक तो है हमारा जो अभी रिसेंट लो लगा था 3000 के लेवल पे, और सेकेंड जो हमारा सपोर्ट एरिया बनता है जो कि मेजर सपोर्ट है और अभी तक वो रिटेस्ट बहरहाल नहीं हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा किया है मैंने वेज की सपोर्ट को, तो ये अलाइन हो रहा है इस सपोर्ट के साथ और ये बनती है हमारी 2830 की मेजर सपोर्ट। अगर यहाँ तक इथीरियम मिलता है मुझे तो पर्सनली मैं खुद भी इथीरियम को मज़ीद एक्यूमुलेट करना चाहूँगा। हालांकि मैंने इथीरियम के अंदर पहले भी एक्यूमुलेशन की हुई है और काफ़ी नीचे की हुई, जब बिटकॉइन बॉटम के ऊपर था बिल्कुल वहाँ इथीरियम बाय किया था। बट यहाँ अगर दोबारा भी मिला मुझे तो मज़ीद इथीरियम भी यहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं। इसके बाद अब देखेंगे सोलाना को। सोलाना के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पे नई एंट्री बनाई जा सकती है। लास्ट एंट्री जो करवाई थी मैंने आपको करवाई थी 190 के आसपास, वहाँ से अच्छा खासा एक मूव कैप्चर किया और नया ऑल टाइम हाई बना। अब दोबारा सोलाना 228 पे चल रहा है, रिट्रेस कर रहा है। अब इसके अंदर को नई एंट्री बनाना चाह रहा है। एक तो हमारे पास सपोर्ट है करीब तरीन जो कि बनता है हमारा 211 से लेके $220 का, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। और अच्छा डिमांड जो है वो है 200 से नीचे, 200 से लेके $180 का जो एरिया है वो अच्छा डिमांड जोन है, जहाँ पे प्रीवियसली हमने सोलाना को उठाया था। तो आप चाहो तो नीचे के लेवल्स पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अगर फिल आउट हो जाते हैं आपके तो अच्छी एंट्री बन जाएगी आपकी। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।